देखिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा हुआ है जय प्रकाश यंत्र। जय मीन्स नेम ऑफ द महाराजा जिनके द्वारा ये जंतर मंत्र बना। प्रकाश का मतलब होता है लाइट एंड नॉलेज। यंत्र का मतलब इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को महाराजा सवाई जय सिंह ने खुद ने डिजाइन किया, इसीलिए यहाँ लिखा गया है इन्वेंटेड बाय महाराजा सवाई जय सिंह। ये इंस्ट्रूमेंट महाराजा सवाई जय सिंह ने 2 पार्ट में बनाया है। ये अपन लोग बी पार्ट पे खड़े हुए हैं, इसके पीछे में पार्ट वो ए है। ये बी है वो ए है। हाँ, क्योंकि इस बी पार्ट का जो मिसिंग मार्बल है इसका हिस्सा वहाँ ए पार्ट में भरा हुआ है। अच्छा। और वो जो ए पार्ट में मिसिंग मार्बल है वो यहाँ बी पार्ट में भरा हुआ है। दोनों यंत्र को मिला दिया जाए तो कंप्लीट एक हाफ बॉल में ऐसा यंत्र बन जाएगा, जस्ट लाइक पजल। इससे ये मालूम किया जाता है कि सूरज जो है 1 महीने के लिए कौन सी राशि में चल रहा है। कौन सी राशि में चल रहा है? यानी 12 महीने होते हैं, राशियां 12 होती है। एक राशि में सूरज 1 महीना चलेगा तो 12 महीने में 12 राशि का राउंड करेगा। तो यहाँ पे सूरज की राशि कैसे मालूम करते हैं? ये देखो पूरा 360 डिग्री का आकाश बना हुआ है। इसको इन्होंने 4 तार में बांधा हुआ है। हर एक तार 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है। बीच में ये जो लोहे का प्लेट लगा हुआ देख रहे हैं, इसको इन्होंने सूरज माना है। इस प्लेट का परछाई तो देख रहे हैं, तो इधर आइए। इस प्लेट का परछाई तो देख रहे हैं, परंतु देखो सामने वो खाली जगह में पड़ा हुआ है ना, वो लाल पत्थर के ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब ये बी पार्ट काम नहीं कर रहा है। तो बी पार्ट का जो खाली जगह का पत्थर है वो उधर ए पार्ट में भरा हुआ है, तो वो यंत्र काम कर रहा है। तो उधर चल के अपन लोग देखेंगे ए पार्ट में परछाई कहाँ पे आ रहा है। देखो इसमें ए पार्ट में परछाई वो आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा। परंतु लगभग 2-4 मिनट में ये परछाई सूरज जैसे जैसे नीचे जा रहा है ना, तो ये परछाई आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने से जैसे नीचे उतरेगा परछाई खाली जगह में, तो ये बंद हो जाएगा और यहाँ का खाली जगह का पत्थर वहाँ है, तो वो बी पार्ट चालू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हर एक जो सीधी लाइन में लिखा गया है, किसी भी व्हाइट मार्बल पे देखो, ये 1-1 महीने के एक राशियों के नाम लिखे हुए हैं। 21 मार्च को ये जो प्लेट का परछाई यहाँ पड़ा है, जहाँ मेरी हाथ की शैडो आ रही है, ये प्लेट की परछाई 21 मार्च को इस लाइन के ऊपर होती है। उस लाइन पे ये लाइन जो मोटी वाली लाइन देख रहे हैं, ये लाइन इक्वेटर, हाँ इस लाइन के ऊपर होती है 21 मार्च को। उस समय पहले नंबर का राशि शुरू होता है मेष, यानी कि एरिस। 21 मार्च से 21 अप्रैल 1 महीना खत्म होता है, एक राशि खत्म हो जाती है। तो ये 1 महीने का घर है यहाँ से यहाँ तक का। दूसरे नंबर की लाइन पे लिखा हुआ है, दूसरे सीधी लाइन पे देखो यहाँ वृष लिखा हुआ है, जो मेरी हाथ की परछाई आ रही है। 21 मई को ये परछाई यहाँ आएगी इस लाइन के ऊपर, जहाँ पर ये मिथुन लिखा हुआ है। और 21 जून को ये कर्क राशि को टच करती है परछाई। इसको सूरज माना, वो परछाई इस लाइन को टच करती है। वो उस दिन साल के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। तो 3 महीने ये परछाई नीचे उतरती है, तो 3 राशियां पूरी होती हैं। 3 महीने वापस परछाई ऊपर चढ़ती है, तो 22 जुलाई को एक बार इसके सामने और आएगी। तो देखो मिथुन के पास में सिंह लिखा हुआ है, मेरी अंगुली की जहाँ परछाई आ रही है, तो यहाँ मिथुन लिखा है, यहाँ सिंह लिखा हुआ है। और 22 अगस्त को ये कन्या राशि पे, और 23 सितंबर को फिर इक्वेटर लाइन पे दिन रात बराबर हो जाएगा, तुला राशि शुरू हो जाएगी। 22 अक्टूबर को ये परछाई आएगी जहाँ पर ये वृश्चिक लिखा हुआ है। 22 नवंबर को ये ऊपर वाला लाइन पे जाएगा जहाँ पर वो धनु लिखा हुआ कोने में। और 22 दिसंबर को मकर राशि में पहुंचा, साल के अंदर सबसे छोटा दिन हुआ और सबसे बड़ी रात हुई। 22 दिसंबर। आप यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो 22 दिसंबर साल के अंदर सबसे छोटा दिन होगा। यदि आप लोग साउथ हेमिस्फीयर में हैं तो 22 दिसंबर वहां पर सबसे बड़ा दिन होगा, यानी जस्ट अपोजिट।
और 22 दिसंबर से 21 जनवरी तक सूर्य जो है वो अपना मकर राशि में रहता है। तो अभी जो सूर्य की राशि है वो अपनी मकर है, परंतु 21 जनवरी को ये कुंभ राशि पे सूरज आ जाएगा, फरवरी 20 को मीन पे आएगा और 21 मार्च को फिर इक्वेटर पे आ जाएगा। तो 6 राशियां इक्वेटर से ऊपर की तरफ लिखी है सीधी लाइनों में, और 6 राशियां इक्वेटर से नीचे की तरफ लिखी है। हर सीधी लाइन पे 2 राशि के नाम लिखे हुए हैं, परंतु मकर राशि और कर्क राशि जो है ना वो सेपरेट राशि होती है, क्योंकि वो लास्ट पॉइंट है पृथ्वी का। कर्क राशि से पश्चिमी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आगे नहीं निकलती और मकर रेखा से साउथ हेमिस्फीयर में आगे नहीं निकलती। पृथ्वी का रोटेशन जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होता है। तो 3 महीने शैडो इंक्रीज होता है, 3 महीने वापस डिक्रीज, फिर इंक्रीज और फिर डिक्रीज। दैट्स व्हाई 6 जोडियक साइन अबव द इक्वेटर, 6 इज बिलो द इक्वेटर। तो यहाँ पर सूर्य की राशि देखने के बाद में ये सामने अपने 12 राशि के 12 स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इन राशियों से पंडित ज्योतिषी लोग जो है ना लग्न राशि का मालूम करते हैं। लग्न का मतलब होता है संबंध, यानी अपन लोग किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं जन्म पत्री बनवाने के लिए, तो जब ज्योतिषी लोग किसी भी बच्चे का जब जन्म पत्री बनाएगा तो वो आपसे 3 सवाल करेगा। सवाल पहला होगा बच्चे के जन्म टाइम का, दूसरा होगा जन्म तारीख का, और तीसरा होगा जन्म स्थान का। उन तीनों चीजों को गणित करने के बाद में ज्योतिषी आपको ये बताएगा कि जिस टाइम पे बच्चे ने जन्म लिया था उस समय का बच्चे का राशि नाम तो ये होना चाहिए, या उस बच्चे का नाम आप लोग इस अक्षर से रखो। वो जो नाम होता है वो होता है जन्म पत्रिका में लग्न राशि को पर, इंग्लिश में बोलते हैं उसको असेंडेंट यानी राइजिंग साइन, और हिंदी में बोलते हैं लग्न राशि। लग्न का मतलब होता है संबंध। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो अपन लोग उसको यही कहेंगे बेटे ध्यान से पढ़ो, यानी उसका संबंध हुआ किताब से। कोई वर्कर्स अपने यहाँ काम कर रहा है तो उसको यही कहेंगे भाई लगन से काम करो, तो उसका काम से संबंध हुआ। तो लग्न का मतलब होता है संबंध। संबंध जो है सूरज का हर राशि से 2 घंटे का होता है। कारण ये कि पृथ्वी अपनी 2 प्रकार से घूम रही है। एक तो 1 साल में चक्कर पूरा कर रही है, उससे तो बोलते हैं अपन लोग रेवोल्यूशन। तो 1 महीने में एक राशि पूरी कर रही है, तो 12 महीने में 12 राशि का राउंड हो रहा है। ये तो पूरे वर्ल्ड में सेम चल रही है, परंतु एक अपने लोकल होराइजन में पूरा कर रही है 24 घंटे में, उसे बोलते हैं अपन लोग रोटेशन। तो हर 2 घंटे में एक राशि चेंज हो रही है, तो 24 घंटे में 12 राशि का राउंड हो रहा है। हर 2 घंटे में एक राशि चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि एक राशि होता है 30 डिग्री का, तो 12 राशि हो गई अपने 360 डिग्री की, क्योंकि भारतीय 36 360 डिग्री हुआ। परंतु 1 डिग्री को जब सूरज कंप्लीट करता है किसी भी राशि पे चलता हुआ तो उसको लगते हैं 4 मिनट, यानी एक राशि 30 डिग्री का और 1 डिग्री 4 मिनट का। तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 120, और 120 मिनट में होता है 2 घंटे। तो 2 घंटे के अंदर एक राशि चेंज होता है, उस राशि को बोलते हैं लग्न राशि। तो 24 घंटे में 12 राशि का राउंड होता है। तो ये सामने 24 घंटे की 12 राशियों के 12 स्ट्रक्चर बने। सभी राशियों के देखो एंगल अलग अलग है, तो उनके फार्मूले अलग अलग होंगे, गणित अलग अलग आएगा, कैलकुलेशन अलग अलग बनेगा। यदि इनके एंगल सब एक जैसे होते हैं 27 डिग्री पर, क्योंकि और यंत्र तो मैंने आपको 27 डिग्री पर बताया, इनके एंगल भी यदि 27 डिग्री पे होते तो फंक्शन सबका एक जैसा ही होता। परंतु आप लोग सूरज अभी यहाँ देख रहे हैं, 2 घंटे के बाद में वहाँ चला गया, 2 घंटे के बाद में वहाँ चला गया, तो स्थिति आकाश की अलग होगी, कैलकुलेशन अलग आएगा। इसीलिए ज्योतिषी लोग जन्म पत्री बनाने से पहले 3 सवाल करते हैं, जन्म टाइम का, जन्म तारीख का, जन्म स्थान का। तो लग्न राशि हर 2 घंटे में चेंज होती है, इंटरनेशनल राशि जो है हर महीने में चेंज है। तो ये 2-2 घंटे के 24 घंटे के 12 लग्न बने हुए हैं, जिनके की यहाँ राशि वाले यंत्र है ये, जिनके की यहाँ सबके नाम लिखे हुए राशियों के, प्लस फोटो और है इनके। इस प्रकार का आकाश में इनके स्ट्रक्चर और इनके लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ये बनते हैं।
उनका ये सिंबल्स दिए गए यहाँ पर। ये 12 राशियाँ जन्म पत्री को कैलकुलेट करने के लिए काम में लेते हैं।